हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा क्लास है। ठीक है। आप जो है क्लास अगर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका क्लास 10th नाम के मिल जाएगा। वहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास का जो है आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप जो है मतलब थ्योरी तो आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि काफी चैप्टर जो है मतलब कुछ चैप्टर या काफी चैप्टर पढ़ ले होंगे। ठीक है। इसीलिए अब जो है वो टाइम आ चुका है कि अब जो है ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस किया जाए। तो हम जो है चैप्टर वाइज सीरीज लाया हूँ। ठीक है। और ये सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है एक भी चैप्टर आपसे छूटे ना आगे। ठीक है। क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछे जाते हैं, और अभी से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक एक भी ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का नहीं छूटेगा। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है मैथ का भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी सीरीज चल रहा है सभी सब मतलब कि जितने भी चैप्टर हैं कंप्लीट होगा तब दूसरा सब्जेक्ट जो है देखेंगे। ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का इसी प्रकार जो है लाता रहूंगा। आज जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है बहुपद का लाया हूँ, जो कि सभी प्रकार के मतलब जिस तरह मतलब कि बहुपद का जितने भी तरीकों से पूछा जाता है प्रश्न, वो सारे तरीकों को जो है इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्या कह रहा है पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -3x और -4 का शून्यक क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालना। देखिए यहाँ पे क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर है। ठीक है। और माइनस जो है 3x है, और क्या है -4 है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से देखिए गुणनखंड करने के लिए तो 4 का खंड क्या होगा, तो सबसे पहले 2 गुना 2, लेकिन आना चाहिए यहाँ पर 3। तो 4 गुना 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए -3, तो एक कम करते हैं कि इसको हम माइनस रखते हैं, इसको प्लस रखते हैं, तब तो नहीं, एक कम करते हैं। देखिए -3 और -4, और देखिए आएगा कि नहीं, प्लस मतलब घटाइएगा प्लस माइनस तो आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आ जाएगा तब एक्स स्क्वायर, अब माइनस जो है क्या आ जाएगा 4x और प्लस एक्स -4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बाहर आ रहा है तो x बाहर कर लेते हैं, बचेगा एगो x -4। ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है प्लस बाहर कर लेते हैं 1, तो बचेगा x -4। तो शून्य क्या आया, तो देख लेते हैं शून्य यहाँ पे क्या आया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो सबसे पहले x प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक है ना, तो x + 1 और ये और x -4। ठीक है। तो ये आया। तो यहाँ पे माइनस में देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा इसको अगर हल करते हैं तो x माइनस जो है 1 + 1 है, और यहाँ पे 0 डाल देते हैं क्योंकि हल करने के लिए इधर प्लस में है तो उधर जाके -1 आ जाएगा, जो कि इसको हम लोग माइनस वाले को नहीं लेना है। तो इसको देख लेते हैं, x -4 = 0, और ये -4 को उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा +4, जो कि x बराबर जो है क्या आया -1 और -4, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम जो है संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में अधिकतम संख्या की घात जो है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। कितना होती है, 2। यानी किसी भी बहुपद की शून्यकों का अधिकतम संख्या उसकी मतलब घात जो है बराबर होती है। ठीक है। द्विघात बहुपद में घात जो है 2 ही होती है। ठीक है। और अधिकतम शून्यक जो है 2 ही हो सकता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो आप लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 हो। ठीक है। जैसे कि x + 1, तो इसकी घात देखिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसकी घात जो है 1 होगा। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। यानी x पावर, और द्विघात बहुपद में 2 पावर होगा, इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। द्विघात इसी को बोलते हैं घात। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट 1 2 3 प्रश्न जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए x² bx + c को शून्यकों को अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये सूत्र पूछा है, मोटा ने यहाँ पर क्या पूछा है, सूत्र, यानी अल्फा + बीटा बराबर जो है सूत्र क्या,
होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो इसका यही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर पूछा है, अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, ठीक है। यही सब जो है बहुपद में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब छठा नंबर, त्रिघात बहुपद में सबसे व्यापक रूप क्या है। इसमें व्यापक रूप देखना है, तो व्यापक रूप देख लीजिए क्या है। त्रिघात बहुपद में देखिए, घात इसमें देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें द्विघात है, इसमें 4 घात है, इसमें 1 घात है। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। देखिए त्रिघात बहुपद है ना। चलिए बहुपदों की घात जो है 3 होती है उसे क्या कहते हैं। जिसकी घात जो है 3 होती है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए जिसके घात जो है 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे भी यहाँ पे छुपा हुआ है जिसकी घात 3, तो 3 क्या आ जा रहा है त्रिघात में, ठीक है। बहुपद में y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। इसमें सिर्फ देखिए घात पूछा है, तो घात यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है ना, ऊपर में दिया हुआ यही तो होगा, ठीक है। चलिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो बहुपद होगा, तो वो बहुपद कौन सा होगा, यानी कि क्या कह रहा है, घात 6 शून्यक 2 और 6, तो इनमें से जो है सबसे पहले निकाल कर देखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, देख लेते हैं इसकी घात क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, जो ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका, देखिए अल्फा भी बाद में करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा इन क्या है, 2 और 6 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अल्फा बीटा बराबर 8 और अल्फा बीटा बराबर, देखिए अल्फा बीटा के दोनों को गुना कर देते हैं, तो 2 गुना 8, 8 गुना 16, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ 6 था, सॉरी 6 था ना, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या था, 6 था, 6 था ना 12, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अब देख लीजिए 12 और 8 कहाँ दिख रहा है, 12 और 8 देखिए ए नंबर में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, देखिए तो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 है बराबर 0, इधर उसको ये 11 को उधर भेजेंगे, तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11, और ये स्क्वायर पर जो है इधर जो है रूट चढ़ जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो रूट में रहता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में लो, ठीक है। तो रूट 11 प्लस और माइनस दोनों में लेना पड़ेगा, तो देखिए प्लस माइनस 11 होगा, ठीक है। तो जो कि सी नंबर में इसका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें जो है कौन सा बहुपद जो है वो नहीं है, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा। देखिए बहुपद होने के लिए जो है ना उसकी घात जो है एकदम पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी बहुपद जिसकी घातांक जो है हमेशा एक क्या होती है, जैसे पूर्ण संख्या आपका 0 1 2, मतलब गिनती होना चाहिए एकदम परफेक्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कौन सा जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कि उसकी घात, तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ तो है, ठीक है। इस पर भी पूर्ण वर्ग है, देखिए पूर्ण, यानी इस पर देखिए 3 है 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि बहुपद एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो एक शून्य क्या होगा, तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, तेरह 12 नंबर का किए थे, 12 नंबर का छूट गया था, सॉरी। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4 शून्यकों का योग जो है क्या होगा, तो शून्यकों का योग जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर जो है माइनस, देखिए ए का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए का मान 4 दिया हुआ है, और बी का मान जो दिया हुआ है वो -4 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर वही मान जो है हम लोग बैठा देंगे, क्या करेंगे,
तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस जो है और यहाँ पे -4 है, ठीक है, -4 है और इधर भी -4 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। एक मिनट, वो गुना गुना होगा पहले ना, तो माइनस माइनस कट गया तो 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक गुणनखंड है और x प्लस 1 है, तो शून्यक जो है एक शून्यक होगा, तो याद रखना। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, और 1 को उधर ले आइएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -1 होगा, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। दीर्घात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या क्या होती है? दीर्घात बहुपद में अधिकतम जिसकी 3 घात हुई, यानी वही होती है अधिकतम जो 3 घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो अभी बताएं, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, यानी कि x प्लस 1, जैसे इसकी घात जो है यहाँ पर देखो एक छुपा हुआ रहता है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को मूलों का योग जो है क्या होगा? तो 16 नंबर आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस यहाँ पे देख लीजिए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और 1, और यहाँ पे भी -4 है ना, तो ये देखिए 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस हो जाएगा और 1 कटेगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, तो जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का हो, तो 1 बटा अल्फा प्लस बीटा, यानी एक अल्फा प्लस बीटा का मान जो है क्या होगा? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है क्या होगा, ये ना देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा पहले मान, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है ना, तो माइनस बी बटा ए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे हल ही कर रहे थे क्योंकि बड़ा वन 3 बटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका मान कितना होगा? 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये हो गया, मैं यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस छूट गया सॉरी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा सॉरी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बटा ए, सी बटा ए, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर सी बटा सी का मान दिया 5 दिया हुआ 1, 5 बटा 1, तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या करे, अल्फा प्लस बीटा, तो 1 बटा जो है यहाँ पे देखिए भिन्न जोड़ के तौर पर जो है, देखो 1 बटा यहाँ पर क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, मान बैठा दो। देखिए मान बैठा दीजिए, यहाँ पे आया है अल्फा के जगह पे क्या आया है? अल्फा, अल्फा अल्फा का मान कौन निकाले हैं जी? यहाँ पे 3 निकाले हैं और 5 निकाले हैं, ठीक है, तो 3 बटा 5 होगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 3 5, देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 3 बटा 5, ए नंबर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से हल कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो है जगह देखिए नहीं बचा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, तो इनमें से शून्यक जो है निकालना है, ये भी थोड़ा सा जो है एक पेज जो है इसका शून्यक जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या था सवाल? एक मिनट रुकिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, प्लस, एक मिनट रुको, प्लस 2, ये था ना। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो कहाँ 2, तो 2 गुना 1 यही हो रहा है यहाँ पे गुणनखंड, और तो नहीं हो रहा है, तो इसका खंड यही हो सकता है, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं, ठीक है, 2 3 करने के लिए 2 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस जो है 2, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर x बाहर करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस 1 बाहर करेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि x बराबर इधर -1 आएगा, इधर x बराबर -2 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर देखिए माइनस क्या है, -1, सॉरी यहाँ पर माइनस छूट गया था, -1 -2, देखिए -1 -2 कहाँ दिया हुआ है, माइनस, क्योंकि ए नंबर में इसका करेक्ट आंसर जो है दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर जो है हम लोग आ चुके हैं। 19 नंबर में अब क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान जो है क्या होगा। देखिए इसी प्रकार जो है आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अब हम मान रख देंगे 5/1, क्या आएगा 5/1, तो कितना आएगा आंसर 5 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वाड्रेट शब्द का अर्थ क्या होता है, क्वाड्रेट शब्द का अर्थ जो है, यानी कि क्वाड्रेट शब्द का वर्ग होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए x³ -5x² प्लस 2x प्लस 2 f बराबर a का मान होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है मान रख लेंगे, देखिए f यानी कि x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार जो है यानी x स्क्वायर अगर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और उसके बाद 5 से गुणा करेंगे 1 में, ठीक है, तो 5 ही आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ 5 ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है। 5 यहाँ पे भी 2 से 1 से ए में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर प्लस 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, देखिए 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा, -4 आएगा, फिर -2 है और फिर प्लस 2 है, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, -6 और प्लस 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -4 होगा। तो एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया क्या, फिर से रुको हल करते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लोग फिर से इसको हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे +2 था, ठीक है, हम लोग माइनस लिख लिए थे इसीलिए आंसर नहीं है। 5 का 5, अब फिर जो है कितना, ठीक है, +2 अब +2, यहाँ पे 5 में 1 घटेगा तो -4 +2 अब +2, फिर देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा -2 और +2, तो दोनों को प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, जो कि आपका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 22वां नंबर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 22 नंबर में, एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख जो है एक कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, क्या होता है एक सरल रेखा होता है। चलिए द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख जो है कैसा होता है, कैसा कैसा होता है, याद रहे परवलय होता है, ठीक है। चलिए शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य बहुपद की घात जो है याद रखना अपरिभाषित होती है। x² -9x + a का मान क्या होगा, मूलों का गुणनफल, अगर जहां 8 है, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल जो है a का मान जो है इसमें निकालना है, लेकिन मूलों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना है, यानी कि आपका जो है दिया हुआ है, देखिए यानी c/a बराबर जो दिया हुआ है गुणनफल इसी को बोलते हैं 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे a का मान जो है निकालना है, तो c का मान यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे देखिए एक छुपा हुआ रहता है कि नहीं, तो 1 देखिए यहाँ पर क्या है a, नहीं जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 8a बराबर तो 8 हो जाएगा, तो a बराबर भी 8 ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ax³ bx²
सी एक्स प्लस डी का शून्यकों का योग जो है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है सूत्र क्या होता है, याद रखना क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, ए नंबर में इसका दिया हुआ है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान जो है त्रिघात बहुपद में क्या होगा, तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी बटा ए हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर जो है क्या होता है, याद रखना क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जी एक्स आर नॉट इक्वल टू 0 हो तो आर एक्स की घात हमेशा होती है, तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, कैसा होते हैं आर एक्स, तो आर एक्स याद रखना जी एक्स घात होता है, क्या होता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि विभाजन जो है करते हैं ना उसके एल्गोरिथमिक अनुसार जो है शेषफल हमेशा मतलब आर एक्स की घात हमेशा भाजक जी एक्स की घात से छोटी होती है, तभी जो है भाग में दिया जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया को आप लोग जानते होंगे, इस भाग को क्या कहते हैं वही पूछा है। ठीक है, बहुपद में 3x स्क्वायर माइनस 12 का जो है शून्य क्या होगा, तो इसको हल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर है माइनस 12 बराबर 0, 12 को उधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। अब एक्स स्क्वायर बराबर जो है 12 पे रूट चढ़ जाएगा, चढ़ेगा कि नहीं, ओ सॉरी एक मिनट रुकिए, पहले भाग देना पड़ेगा ना, 3 को उधर, 3 चौके 12, ठीक है 4 आया। अब x बराबर जो है अंडर रूट 4, तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि प्लस माइनस जब भी आता है तो अब वो प्लस माइनस में जो है इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस यानी कि एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, ठीक है प्लस 2 एक बार माइनस 2 लेना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ कहीं ए नंबर में दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या कर रहे हैं, यदि किसी बहुपद में शून्यकों का योग 0 है तो गुणनफल √5 है, तो बहुपद जो है होगा कैसा, बहुपद जो है होगा। ठीक है, तो बहुपद यानी कि रूट में हो तो उसकी देख लीजिए, रूट में जो है ना चर, ये देखिए ये है ना चर, चर की जो है घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो अभी भी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस रूट, यदि अल्फा गामा अल्फा बीटा बराबर जो है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस शून्य हो, तो अल्फा बीटा का मान जो है क्या होगा, तो अल्फा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटा ए, सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, सी बटा ए ना, सी का मान दिया हुआ है -10 और ए का मान दिया हुआ है 2, 2 5 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी -10 दिया हुआ था, इसीलिए -5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34वां नंबर क्या कह रहा है कि बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग जो है क्या होगा, यहाँ पे शून्यकों का जो है योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस बी का मान देखिए माइनस जो है और फिर -5 दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान जो दिया हुआ देखिए यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बटा 1 और आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा रेखीय बहुपद है, ठीक है इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है रेखीय बहुपद है। ठीक है, यानी जिसकी अधिकतम घात जो है 1 होती है, तो यहाँ पर देखिए 2 घात है तो ये तो होगा नहीं, इस पर 3 घात है ये तो बहुपद ही नहीं है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका घात दिखा और ये छुपा हुआ एक है कि नहीं। चलिए बहुपद जो है क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u के शून्यक होंगे, तो इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको, 4u² प्लस 8 बराबर 0।
ठीक है, 4u स्क्वायर एक काम करते हैं, इसमें देखिए 4 जो है u बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 8, मेन बचेगा जी, u प्लस और 4 गुना 8, सॉरी यहाँ पे 4 u प्लस 4 गुना 8, ठीक है, तो यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0 और u बराबर -2, तो -2 इसका करेक्ट यानी 0 और जो है -2 इसका करेक्ट आंसर जानी चाहिए, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। चलिए, टी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है -15 दिया हुआ है बराबर 0। उसके बाद देखिए टी स्क्वायर रहने दो इस बार में, ठीक है, इधर जो है 15 जो है उधर भेजिएगा तो ये प्लस में चला जाएगा और टी बराबर जो है इस पर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस 15 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि कहीं दिया होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो के का मान जो है इसमें निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है के का मान जो है आप लोग को के का मान जो है निकालना है, तो के का मान जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए, इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, नहीं शून्यकों का योग का क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है 5 और माइनस बी का मान दिया यहाँ पर क्या दिया हुआ है के दिया हुआ है, ठीक है, और ए का मान जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस के बराबर 5, इधर 1 छुपा हुआ है तो के बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, तो कटने उठने वाला भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, तो किसका एक जो है यानी एक्स स्क्वायर, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, 4 3 7 ना, और -3x आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये सवाल आया था क्या, लग रहा है कि ये आया हुआ है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे x आएगा और -4 आएगा, यहाँ पे x बाहर होगा तो बचेगा x -4, ठीक है, देखिए इसका आंसर 4 ही होगा, ठीक है, ये निकाल, ये सवाल जो है आया हुआ था लगता है, इसका आंसर जो है 4 होगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, लग रहा है इधर आया था। चलिए, ये प्रश्न उनको लग रहा है रिपीटेड है, ठीक है, इसीलिए आप लोग देख लेना, इसका आंसर करेक्ट आंसर 4 होगा, ठीक है, मालूम है लगता है रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कर रहा है, यदि इतना जो है ना दिया हुआ है तो हमको जो है एक्स के जगह पे क्या रखना है हम लोगों को, -1 रखना है, तो यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्ट जो है माइनस को लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी एक्स के जगह पे यही लिखना है, एक रखना -1, 3 गुना फिर -1 यही दिया हुआ है, अब -4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 3 और -4, ठीक है, तो इसका शून्य आंसर होगा, देखिए +4 और -4 बराबर 0 होगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0 होगा। चलिए, अब जो है 41 नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ से असफल, तो यहाँ पे gx जो है और px क्या होगा, ठीक है, तो याद रखना क्या होगा, तो याद रखना भाज्य बराबर गुणनफल, मतलब भाजक गुना भागफल होता है ना, तो ये क्या होगा गुणनफल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, इसका सूत्र होता है भाजक गुना भागफल, आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटा a, यानी अल्फा बीटा बराबर c बटा a होता है कि नहीं जी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए c बराबर दिया हुआ है 10 और 1, 10 ही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा 10 होगा,
ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब जो हम लोग 43 नंबर तक जो है पहुंच चुके हैं। अब जो है कुछ प्रश्न बचा हुआ है, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग में कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है, जो कि आप लोग नहीं दोस्तों को भेजेंगे। चलिए नेक्स्ट, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा जो है क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा अल्फा बीटा हो, यानी इसके अनुसार बोल रहे हैं ना, तो इसके अनुसार अगर इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि नहीं, फिर माइनस बी, देखिए कितना चालाकी से पूछा है, इसका मान ए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर देखिए ए बराबर यहाँ ए दिया हुआ है, बी बराबर भी बी दिया हुआ है, सी बराबर भी सी दिया हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, एक दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर बी बटा ए होगा। कंफ्यूज होकर माइनस बी बटा ए नहीं दीजिएगा, यही सब गलती जो है एग्जाम में हो जाते हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। तो देखिए किस प्रकार जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है लाया हूँ। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुपद है, इनमें बहुपद, देखिए बहुपद वो है जो कि पूर्ण संख्या उसकी घात हो। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या को देखना पूर्ण संख्या है, तो वो रूट में होने चाहिए, नहीं बट्टे में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या कभी भी बहुपद में नहीं होगा, और जिसमें अगर रूट और बट्टे नहीं है वही क्या होगा, बहुपद होगा, और उसकी घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे रूट में आ गया तो ये होगा नहीं, यहाँ पे बट्टे में आ गया तो होगा नहीं, और रूट में आ गया तो होगा कि नहीं, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पता होगा तब ये जो है आप लोग छांट पाइएगा। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद में शून्यक 1 2 3 है तो गुणनफल जो है क्या होगा, तो गुना कर दीजिए, द्वितीय 6 होगा इसका आंसर। चलिए, अरे खत्म हो गया प्रश्न। ठीक है, ये 45 प्रश्न ही था। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास रहने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी सभी चैप्टर का जो है जितने भी चैप्टर है, यानी ये सभी चैप्टर जो हम लोग देखने वाले हैं, ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये क्लास दूसरा है 10th क्लास का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी है वो सीरीज चल रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप भी अगर जो अभी तक चैनल मतलब कि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए।